नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र का 62 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है अध्यक्ष राज्यसभा का, राष्ट्रपति, अगला संसद का संयुक्त सत्र के द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से किसी के पास नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, बल्कि हर 2 वर्ष में क्या होता है? वर्ष में 1/3 सदस्य जो इसका हट जाता है। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों को क्वेश्चन अधिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है? तो यह 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति है और वित्त मंत्री है। तो ये आपका तय कौन करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? यहाँ 4 आदेश दिया हुआ है। पहला आदेश आपका परमादेश रिट, उत्प्रेरण रिट, अधिकार पुच्छा रिट या प्रत्यक्षीकरण रिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकार पुच्छा रिट है। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मतलब किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ देखते हैं, राज्यपाल द्वारा है, राष्ट्रपति द्वारा है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होती है? केंद्र सहायता का अधिकांश प्रतिशत केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में, कुल सहायता की प्रतिशतताओं के रूप में ऋण की राशि कम होगी, चालू खाता बजटीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 की दोनों ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं 7, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने देश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में, और चौथा ऑप्शन है सभी राज्यों में। तो इसका सही जवाब क्या है कि वह दल राजनीतिक दल होता है जब वह 4 या अधिक राज्यों में पड़े मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है तब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? यहाँ 4 राज्य दिया हुआ है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले
जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, राजस्थान में ही लागू हुआ था, और वहाँ कितने स्तर के थे? 3 स्तर के थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का संबंध करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका है अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 48 है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य के बारे में बताता है। संविधान की समृद्धि सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है? भारत से बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ यात्राएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, बिजली, अपंग तथा रोजगार आयोग व्यक्ति को राहत। इसमें कौन सी जो है आंसर, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वल्लभ भाई पटेल पहला उप प्रधानमंत्री था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, या स्थिति की समानता का? किसका नहीं किया गया है? तो यहाँ भारतीय संविधान में जो है वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि की समक्ष समानताओं का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो इसमें क्या शामिल नहीं की बात की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक उपबंध निलंबित करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मूल अधिकार जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 15, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है? मतलब कौन सा विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रारंभ? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3, सत्र न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होता है? किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। संविधान की 18वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? पहला कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कश्मीरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? चार ऑप्शन, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। अगला क्वेश्चन, 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है क्या? ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुक पंचायत, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद, या ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत, यानी कि ग्राम सभा होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के संघ के रूप में घोषित करती है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाले अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विभागीय उपक्रम, सहकारी समितियां, स्थानीय निकाय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था, मतलब कब इसको अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको और एक नाम अंगकृत के नाम से भी अंगकृत किया गया था, कृत किया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1949 को। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघ व्यवस्थाओं की योजना किस देश से ली गई है? मतलब जो संघ व्यवस्था की योजना है किस देश से लिया गया? तो इसका 4 ऑप्शन है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है और स्विट्जरलैंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कनाडा। अगला है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रिट, अधिसूचना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जारी कर सकता है इसमें समादेश, यानी कि रिट जारी कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग के पास, संसद के पास, भारत का उच्चतम न्यायालय के और मंत्रिमंडल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा 3, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय के पास ये विवाद भेजा जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? वित्त आयोग जो है उसका गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो यह 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 2 वर्ष है, प्रति वर्ष है, 5 वर्ष है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब वो चाहे तब तक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने को मूल अधिकारित प्राप्त है? ये कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन, निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिला न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत विशेष न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत का उच्च न्यायालय। राज्य की विधान परिषद की कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुनी जाती है? कितने सदस्य? 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य और 5/6 सदस्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो कौन सा आयोग था इसमें? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग और महाजन आयोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, धर आयोग। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 में से 3 है, 4 है, 5 है और 2 है, तो ये 3 स्तर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी और न्याय पंचायत। इनमें से कौन सा आपको नहीं की बात कर रहा है? तो सही जवाब क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है इसका नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहां दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है कि अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 370। तो क्वेश्चन के अनुसार विशेष दर्जा जो मिला है ये आपको मिला है 370 में, लेकिन ये आप समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश है? भारत, जर्मनी, रूस, यूएसए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यायिक प्रणाली का जो उद्गम वाला देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यूएसए है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा और संसद के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा के द्वारा ही इसका चुनाव किया गया था। आगे क्वेश्चन देखें। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से के संविधान द्वारा प्रेरित है? हमारा जो संविधान है कहाँ के? तो 4 ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और अंतिम है कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का बात हो रहा है, तो यहाँ सही जवाब आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्णानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति।
निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है। विचारणा के लिए निरोध, विचारणा के बाद निरोध, विचारणा के बिना निरोध और दंडीय अपराधों के लिए निरोध। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विचारणा के बिना निरोध। अगला ऑप्शन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष का यहाँ बात हो रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? सॉरी, यहाँ क्वेश्चन गलती से ये हम ले आए 41, हम लोगों को पहले देखना था 41, क्वेश्चन नंबर यहाँ है 47, डायरेक्ट चल गए, 41 यहाँ है। भारत के किस राज्य की विधान परिषद को कौन बना सकता है? किसी राज्य की विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा द्वारा उस आशय को संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद के द्वारा। क्वेश्चन 42 है, संसद और विधान सभाओं की विधायी जातीय के अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल के हस्तक्षेप द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, न्यायिक समीक्षा द्वारा या आम चुनाव द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? आकलन समिति है, प्रवर समिति है, लोक लेखा समिति है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोक लेखा समिति हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज्य से यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो इसमें आया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान, नागालैंड के प्रावधान में विशेष प्रावधानों का, मणिपुर के संबंध में विशेष प्रावधानों का और वित्तीय आपात स्थिति के संबंध में विशेष प्रावधानों का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित में से किससे संबंधित भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार, संघीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और निर्वाचन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यानी निर्वाचन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? इसमें कितने अनुसूची है आपका? 9, 10, 11, 12, तो 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शोषण के विरोध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,